हाय। इस वीडियो में जानेंगे फ्यूचर भाव कापी ईओडी एनालिसिस एक्सेल सीट कैसे क्रिएट करें। यह सीट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार दिखाई देगी और इस सीट को बनाने का बेनिफिट यह रहेगा कि अगर किसी डायरेक्शन में हम लोग की मार्केट जा रही है तो यहाँ पे अगर कोई पोजीशन क्रिएट हुई है तो जब भी यहाँ पे फ्यूचर में पोजीशन क्लोज होता है तो वहाँ पे हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम लोग की मार्केट रिवर्स होने वाली है, या फ्यूचर के डेटा से हम लोग को ये भी पता चल जाएगा कि बिग प्लेयर कब यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं और कब एग्जिट कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस सीट को कैसे क्रिएट करना है। तो इसे क्रिएट करने से पहले हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हम लोगों को डेटा कहाँ से लेना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एनएससी इंडिया का साइट ओपन कर लेंगे और साइट ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्विक लिंक मिलेंगे। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो लिंक है यह फॉर इन्वेस्टर है, इस पर हम लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा इक्विटी मार्केट रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना है डेरिवेटिव मार्केट रिपोर्ट पे, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ डेटा आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को डाउनलोड करना है एफओ भाव कापी। तो अगर आप लोग को करेंट डेट का भाव कापी डाउनलोड करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप लोगों का बैक डेट का डाउनलोड करना है फ्यूचर भाव कापी का डेटा तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आप लोगों को राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जिस भी डेट का आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मंथ और डेट चेंज करना है। जैसे इस समय जुलाई चल रहा है, हमें जून का निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे JUN कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें 30 जून का चाहिए तो हम यहाँ पे डेट में 30 डाल देंगे और यहाँ पे जो जुलाई है इसे हम चेंज करके जून कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल यन कर दे रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्लिक करके हम एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 जून का डेटा हम लोग का डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग करेंट डेट का और बैक डेट का भी डेटा डाउनलोड कर पाएंगे। इसे एक्सेल में एस्टिमेट किया जा सकता है लेकिन ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है तो हम इस वीडियो में उसे कवर नहीं करेंगे। फ्यूचर भाव कापी को एस्टिमेटेड डाउनलोड करने के लिए मेंबर के लिए वीडियो डाले हुए हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं आगे की प्रक्रिया। तो इसके बाद हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू एक्सेल शीट लेते हैं। तो यहाँ से हम न्यू पे आते हैं और यहाँ पे एक्सेल को सेलेक्ट करते हैं, इसे हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे फाइल्स में। फाइल्स में आने के बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो सेकेंड नंबर पे लिख करके आ रहा है एक्सेल वर्कबुक, इसे हम लोग को एक्सटेंशन चेंज करना है इसका एक्सेल का, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी VBA प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पे सेव नहीं होगा। तो हम लोग इसे एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे जो सेकेंड नंबर है इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेलेक्ट किए, इसे हम ओके कर देते हैं। फिर इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का आ चुका है। अगर आप लोग माइक्रो इनेबल और नॉर्मल वर्कबुक में अगर डिफरेंस देखना चाहेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक सिंबल बना हुआ है और इसमें अगर देखें तो ये सिंबल नहीं है। तो अगर ऐसा सिंबल है तो आप समझिए कि माइक्रो इनेबल वर्कबुक है, तो उसे आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसे ओल्ड को डिलीट कर देते हैं। तो हम इसका नाम देते हैं एफओ एनालिसिस और इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों का सीट है इसका नाम लिख देते हैं, डेटा दे देते हैं, इसमें हम डेटा डालेंगे। फिर इस सीट का हम नाम देते हैं डेटा एनालिसिस और फिर एक सीट क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं हम एफओ डेटा। फिर एक और सीट क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं ऑप्शन डेटा और इसके बाद हम यहाँ पे एक और सीट क्रिएट करते हैं और इसका नाम देते हैं ऑल डेटा। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे इसे मिनिमाइज करना है और आना है हम लोग का जो भी डेटा, जैसे हमारा यह डेटा इसे हम डेस्कटॉप पर रखते हैं। यहाँ पे रखने के बाद हम इसे यहाँ पे एक्सटेंड करके अनजिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रेट आल पे क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का आ चुका है। अब इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग को CSV फाइल आ चुकी है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे हम यहाँ से नीचे तक सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद
कॉपी कर लेंगे इस डेटा को, और जो हम लोग अभी वर्कबुक बनाए हैं डेटा में आएंगे और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर दोबारा कभी कोई भी डेटा इसमें डालना होगा तो आप लोग यहाँ पे नीचे से पहले यहाँ से डिलीट करेंगे। जैसे अगर हमें 30 तारीख का डेटा डालना है तो हम इसे यहाँ से नीचे डिलीट करते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऊपर जो फर्स्ट लाइन है उसे हम छोड़ देंगे वैसे ही। फिर इसके बाद हमारे पास जो CSV फाइल ओपन है उसे हम क्लोज कर लेते हैं, और फिर हम आते हैं यहाँ पे और 30 तारीख का डेटा डेस्कटॉप पर रखते हैं और इस फाइल को हम अनजिप करते हैं। तो इसे हम यहाँ सेलेक्ट करके, और यहाँ पे 30 तारीख का डेटा आ चुका है, इसे हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग सेकेंड रो से यहाँ से कॉपी करेंगे इसे नीचे तक सेलेक्ट करके, Ctrl+C से कॉपी कर लिए, और यहाँ पे हम सिंपल Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को इसमें डेटा डालना है मैनुअली। इसे हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और उस शीट को क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, और इसे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइवोट टेबल पे क्लिक कर लिए, और यहाँ पे हम सेकेंड नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, और इस पर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे F4 डेटा में, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर सेलेक्ट कर लेते हैं B4 को, और इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट को फिल्टर में डालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग टाइम स्टैम्प को रो में डालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम कंट्रैक्ट को क्या करेंगे, वैल्यू में डाल देंगे, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हम वैल्यू में डाल देंगे। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है फ्यूचर स्टॉक और फ्यूचर इंडेक्स को। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पे सेलेक्ट करेंगे, और इस जो भी हम लोग के यूज करने जैसे ऑप्शन इंडेक्स और ऑप्शन स्टॉक को हम लोग अनचेक कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और आएंगे डिजाइन में, और यहाँ पे सब टोटल को यहाँ पे ऑफ कर देंगे, ग्रैंड टोटल को भी ऑफ करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग सामने यहाँ पे नंबर आ चुका है। फिर इसके बाद हम आएंगे डाटा में। डेटा में आने के बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और सेलेक्ट करने के बाद आएंगे इंसर्ट में, पाइवोट टेबल में, और इसके बाद हम F4 डेटा में आएंगे, और फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं G4 पे, ओके कर देते हैं, या इसे थोड़ा सा और स्पेस दे करके हम J4 कर देते हैं, ओके कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट को फिल्टर में डालेंगे। फिर यहाँ पे हम सिंबल को फिल्टर में डालेंगे, एक्सपायरी डेट को फिल्टर में डालेंगे, और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे लास्ट डेट प्राइस या क्लोजेज प्राइस लेना है। तो हम यहाँ पे क्लोज को सेलेक्ट करेंगे वैल्यू में, और यहाँ पे जो टाइम स्टैम्प है इसे हम लोग डाल देंगे रो में। तो यहाँ पे हम लोग केवल प्राइस लेना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो पहले हम यहाँ पे निफ्टी का ले लेते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में हम फ्यूचर इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे, ओके कर दिए। फिर सिंबल में हम यहाँ पे निफ्टी लिख देंगे। तो यहाँ पे हम निफ्टी टाइप करते हैं, यहाँ पे हम लोग का निफ्टी आ चुका है, ओके कर दिए। फिर एक्सपायरी डेट हम लोग को मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा हर महीने में एक बार। तो जैसे इस समय हम लोगों का चल रहा है जुलाई का एक्सपायरी, तो हम यहाँ पे 28/7/2022 को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम लोग का यहाँ पे प्राइस आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे डिजाइन में, और यहाँ पे सब टोटल को यहाँ पे ऑफ करेंगे, डू नॉट शो सब टोटल, ग्रैंड टोटल को भी हम ऑफ कर देंगे। हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। फिर हम आएंगे डेटा में, यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आएंगे इंसर्ट में, पाइवोट टेबल पे सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड नंबर पे हम क्लिक करेंगे। फिर आएंगे F4 डेटा में, फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं इसे P4 में, ओके कर दिए। ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे ऊपर लेंगे इंस्ट्रूमेंट, फिर सिंबल, फिर एक्सपायरी डेट, फिल्टर में तीनों को डाल देंगे। फिर इसके बाद हम लोग को क्लोज प्राइस को डालना है वैल्यू में,
फिर टाइम स्टैम्प को हम लोग डाल देंगे रो में। इसके बाद हम यहाँ पे एस्टिमेट में सेलेक्ट करेंगे फ्यूचर इंडेक्स, ओके कर देंगे। सिंबल में सेलेक्ट करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को सेलेक्ट कर लिए। फिर एक्सपायरी डेट को हम लोग मैन्युअली सेलेक्ट करेंगे, जुलाई का एक्सपायरी हम ले लेते हैं यहाँ पे 28/7, ओके कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे डिजाइन में, सब टोटल को ऑफ करेंगे, ग्रैंड टोटल को ऑफ करेंगे। इसके बाद हम लोग का यह कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोगों का फ्यूचर का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आ चुका है, इंडेक्स और स्टॉक सबका मिक्स करके है, और यहाँ पे हम लोगों का बैंक निफ्टी का प्राइस, निफ्टी का प्राइस आ चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन का डेटा लेना है, तो हम लोग आएंगे डेटा में, यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट करेंगे, आएंगे इंसर्ट में, पाइवोट टेबल में आएंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, आएंगे ऑप्शन डेटा में, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं B4 में, ओके कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करने के बाद फिल्टर में हम लोग डालेंगे टाइम स्टैम्प। फिर यहाँ पे कॉलम में डाल देंगे ऑप्शन टाइप। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन में केवल पीसीआर निकालना है, तो पीसीआर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल ओपन इंटरेस्ट को वैल्यू में डाल देंगे। इसके बाद हम लोग इंस्ट्रूमेंट में सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन इंडेक्स, ओके करेंगे। टाइम स्टैम्प में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मैनुअली, इसे भी हम ऑटोमेट कर देंगे VBA के द्वारा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे डिजाइन में, यहाँ पे हम लोग सब टोटल को यहाँ पे ऑफ करेंगे, ग्रैंड टोटल को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन इंडेक्स का हो चुका है। अब हम लोग स्टॉक ऑप्शन का निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आएंगे इंसर्ट में, पाइवोट टेबल पे सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, आएंगे ऑप्शन डेटा में, यहाँ पे हम यहाँ पे हम ले लेते हैं J4 में, ओके करते हैं। ओके करने के बाद फिर वही हम लोग को काम करना है, इंस्ट्रूमेंट को फिल्टर में डालना है, टाइम स्टैम्प को फिल्टर में डालना है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलम में लेंगे ऑप्शन टाइप। फिर यहाँ पे हम लोग को ओपन इंटरेस्ट लेना है वैल्यू में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शन स्टॉक, ओके करेंगे। फिर हम लोग टाइम स्टैम्प में ले लेंगे, यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट कर ले रहे हैं हम। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके आएंगे डिजाइन में, यहाँ पे सब टोटल को यहाँ पे ऑफ करेंगे, ग्रैंड टोटल को भी ऑफ करेंगे। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे कॉल पुट का ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ चुका है। फिर इसके बाद हम लोग सभी डेटा को यहाँ पे क्रम से कर लेंगे, और इसे हम लोग यहाँ पे डेटा एनालिसिस में कॉपी पेस्ट करके इसे एनालिसिस के लिए कंप्लीट करेंगे। तो हम आते हैं ऑल डेटा में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फ्यूचर वॉल्यूम ले लेंगे, तो FO वॉल्यूम। फिर इसके बाद हम यहाँ पे फ्यूचर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेंगे, तो हम लिख देते हैं FOCOI। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इंडेक्स PCR। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन स्टॉक। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं निफ्टी प्राइस। और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक निफ्टी प्राइस। अपडेट में हम लोग यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे F और आएंगे हम लोग FO डेटा में, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं डेट, कामा देंगे, इन्वर्टेड कामा, इन ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा दिए। और इसका हम फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर देते हैं, डेट, ओके कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग का डेट आ चुका है। यहाँ पे फ्यूचर वॉल्यूम को लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट देंगे, आएंगे हम लोग FO डेटा में। और अगर आप लोग देखें तो हम लोग का जो रेंज है C5 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C5। पहले हम लोग यहाँ पे कामा लगा करके इन्वर्टेड कामा देंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम का डेटा आ चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेना है, इक्वल टू, यहाँ पे फिर इफ एरर का फार्मूला लगाएंगे,
ब्रैकेट देंगे, आएंगे F4 डेटा में और यहाँ पे हम लोग का है D5 में, D5 यहाँ पे लिखेंगे, कामा देंगे, इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे हम लोग का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा आ चुका है फ्यूचर का। अब हम लोग यहाँ पे लेंगे ऑप्शन इंडेक्स का डेटा। तो यहाँ पे हम लोग को पीसीआर लेना है, तो पीसीआर को हम डायरेक्ट यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद हम इसे यहाँ पे लिखेंगे इफ एरर, ब्रैकेट देंगे और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करेंगे D6 ऑब्लिक C6 कामा, इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हम लोग का पीसीआर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन स्टैक का पीसीआर निकल करके आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, आना है आल डेटा में, ऑप्शन इंडेक्स के लिए फिर लिखेंगे फार्मूला इफ एरर, ब्रैकेट देंगे, आएंगे ऑप्शन डेटा में और हम लोग पहले इंडेक्स, ऑप्शन इंडेक्स के पीसीआर को सेलेक्ट करेंगे, कामा देंगे, इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इफ एरर, ब्रैकेट देंगे, आएंगे ऑप्शन डेटा में और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन स्टॉक को और यहाँ पे कामा देंगे, इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर हम लोग को यहाँ पे निफ्टी का प्राइस लेना है, इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट देंगे और फिर हम लोग आएंगे फ्यूचर डेटा में, तो यहाँ पे F4 डेटा को सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम लिख देते हैं K6 कामा, इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी के प्राइस में आते हैं, इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट देंगे, आएंगे F4 डेटा में और यहाँ पे Q6 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q6 कामा, इन्वर्टेड कामा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे हम लोग को बैंक निफ्टी का भी प्राइस आ चुका है। इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। तो इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग आएंगे डेवलपर में और इसके बाद विजुअल बेसिक में आएंगे और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ से एक हम न्यू मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, इसका नाम देते हैं रिफ्रेश डेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे सब रिफ्रेश डेटा, एंटर दबा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश आल, यहाँ सेलेक्ट कर लिए, एंटर दबा दिए। फिर इसे हम क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम एक डेवलपर में आएंगे और डेवलपर में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई देगा, इस पर आप लोग सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसे हम ले लेते हैं और यहाँ पे जो हम अभी जो माइक्रो बनाए हैं रिफ्रेश डेटा का, इसे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर इसका हम नाम चेंज कर देते हैं और ये लिख देते हैं रिफ्रेश डेटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग नए डेट का डेटा डालेंगे तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश होगा, जैसे ही रिफ्रेश होगा तो जो भी नया डेट होगा यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हेडिंग है इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आते हैं हम डेटा एनालिसिस में और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसका जो फॉर्मेट हम चेंज करके और इसे सही कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हम जो डेटा है ये फ्यूचर का डेटा है, तो इसे हम यहाँ पे मर्ज करके और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्यूचर और यहाँ पे हम लिख देते हैं वॉल्यूम और यहाँ पे हम लिख देते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट।
यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स हो गया है और यहाँ पे हम लिख देते हैं PCR, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑप्शन स्टॉक, निफ्टी प्राइस, बैंक निफ्टी प्राइस कंप्लीट है और इसे हम यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसे भी हम हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग के सामने जो है डेटा, इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे केवल वैल्यू पेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर इसे डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग का जो फार्मूला है, फार्मूला जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं होगी। तो हम लोग आएंगे डेवलपर में, विजुअल बेसिक में आएंगे, तो यहाँ पे हम एक और न्यू मॉड्यूल क्रिएट किए हैं डेटा कॉपी के नाम से। तो यहाँ पे हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब डाटा कॉपी, एंटर दबा दिए। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो डेटा है हम लोगों का, इस डेटा को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेना है। तो ये हम लोग का रेंज है ऑल डेटा में C9 से I9 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीट्स, ब्रैकेट देंगे और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सीट्स का नाम ऑल डेटा। फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लिखेंगे डॉट रेंज। फिर यहाँ पे एक न्यू ब्रैकेट देंगे इन्वर्टेड कामा और हम लोग रेंज लिखेंगे। तो हम लोगों का रेंज है C9 से I9 तक। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे C9 I9, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा देना भूल गए हैं। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर लिखेंगे डॉट कॉपी, एंटर दबा दिए। फिर इसे हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे हम लोग सिर्फ नंबर चेंज कर देते हैं, C10 कर देते हैं इसे I10 और यहाँ पे लिखेंगे डॉट पेस्ट स्पेशल। फिर स्पेस एक्सेल पेस्ट वैल्यू, एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसे एक बार रन करके टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसे रन करते हैं, आते हैं एक्सेल सीट में। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो हम लोग का यहाँ पे डेटा कॉपी हो चुका है। अब इसके बाद इस डेटा को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, जैसे क्रम से जब भी हम लोग डेटा डालें तो यहाँ पे नीचे सीरियल बाय सीरियल यहाँ पे आता जाए। तो उसके लिए हम लोग आएंगे विजुअल बेसिक में। फिर इसके बाद इसके नीचे हम लोग फिर प्रोग्राम लिखेंगे सेट A1 इज इक्वल टू सीट्स, या इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हम लोग अभी प्रोग्राम लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दिए, एंटर दबा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हम लोग की जो भी पेस्ट किए हैं वही रेंज हम लोग की कॉपी हो जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखेंगे सेट A2 इक्वल टू, और यहाँ पे हम इसे कंट्रोल भी करके डेटा डाल देते हैं और शीट्स में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो हम लोगों का मेन सीट है जो कि है डेटा एनालिसिस। तो हम लिख देते हैं डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। फिर रेंज में हम लोग सेलेक्ट करेंगे
A to G है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A4000 G4000, फिर एंटर दबा देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं A1.copy A2, एंटर दबा दिए। इसे रन करा करके टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को फार्मूला मिसमैच हो गया, इसे सही करना है। यहाँ पे हम लोग को लिखना है डॉट इंड ब्रैकेट देंगे एक्सल अप ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे डॉट ऑफसेट, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे, लिखेंगे 1,0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके बाद इसे हम रन करा करके टेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट रेंज दे दिए थे, और यहाँ पे हम क्या लेना चाहते थे, जैसे यहाँ पे हम लोग का जो डेटा है, यहाँ पे जो भी नीचे वैल्यू खाली रहेगी वहीं पे डायरेक्ट यह पेस्ट हो जाएगा। तो इसे हम रन कराते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोग का आ चुका है डेटा। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे जो ऑप्शन का डेटा ले रहे हैं, यहाँ पे जो आप लोग डेट देख रहे हैं, तो यह डेट हम लोगों को यहाँ पे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल डेटा में यहाँ पे डेट डाल देंगे, जिस भी डेट का हम लोग को डेटा लेना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ ईयर का फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट देंगे, आएंगे डेटा में, और यहाँ पे हम सेकेंड नंबर पे इसे सेलेक्ट करके और कामा इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा देंगे। यहाँ पे हम लोग का डेट आ जाएगा। इसका हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब इस डेट से हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट फिल्टर कर लेंगे। तो हम आएंगे VBA में, और यहाँ पे जो डेटा कॉपी का मॉड्यूल, इसी में हम लोग यहाँ पे नीचे प्रोग्राम लिख देंगे, सब पाइवोट A, एंटर। फिर यहाँ पे लिखेंगे डीम PT3 एस पाइवोट टेबल, इसे सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबा दिए। फिर लिखेंगे डीम फील्ड 3 एस पाइवोट फील्ड, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर दबा दिए। फिर यहाँ पे लिखेंगे डीम न्यू डेट एस डेट, एंटर दबा दिए। फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे सेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे PT3 इक्वल टू वर्कशीट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। फिर जिस भी सीट्स में हम लोगों का पाइवोट है, जैसे ऑप्शन, हम लोगों की सीट का नाम है ऑप्शन डाटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन डाटा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ऑप्शन डेटा डाटा ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे डॉट पाइवोट टेबल, फिर ब्रैकेट देंगे। और इसके बाद हम लोग को जो पाइवोट का नाम रहेगा उसे हम लोग को यहाँ पे डालना है। तो हम लोग आएंगे अपने एक्सेल सीट में, और जैसे हम लोग को इस पाइवोट को लेना है, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे पाइवोट और एनालिसिस में। तो यहाँ पे आप लोग देखें पाइवोट टेबल 4 लिखा आ रहा है, इसे कॉपी कर लेंगे, और फिर हम आते हैं VBA में, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज,
एंटर दबा दिए। फिर लिखेंगे सेट फील्ड 3। यहाँ पे मिस्टेक कर दिए हैं, इसे हम पी की जगह पे एफ कर देते हैं। इक्वल टू PT3 डॉट पाइवोट फील्ड से सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम लोग का जो भी हम लोग को चेंज करना है, तो हम लोग को यहाँ पे टाइम स्टैम्प चेंज करना है। जैसे यहाँ पे हम आप लोगों को दिखा देते हैं, तो इस पर हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे इसका नाम आ गया है, फील्ड का नाम टाइम स्टैम्प। इसे कॉपी कर लेंगे और आएंगे VBA में, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ब्रैकेट क्लोज एंटर। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू डेट इक्वल टू वर्कशीट फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट देंगे। इसके बाद जो हम लोग के यहाँ पे जो डेट है, जैसे कि हम लोग का जो डेट है यह आल डेटा में है और यह A6 में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आल डाटा इन्वर्टेड कामा आल डाटा। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज डॉट रेंज, ब्रैकेट देते हैं और रेंज हम लोगों का था A6, ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू। इसे हम चेक कर लेते हैं रेंज हम लोग की सही है या गलत है। A6 सही है। फिर नीचे लिखेंगे विथ PT3, फिर एंटर दबाएंगे। फिर लिखेंगे फील्ड 3 डॉट क्लियर आल फिल्टर। यहाँ पे पहले नंबर आ गया, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर दबा देते हैं। फिर लिखेंगे फील्ड 3 डॉट करेंट पेज, फिर सेलेक्ट करते हैं इक्वल टू न्यू डेट एंटर दबा देते हैं। फिर इसके बाद PT3 डॉट रिफ्रेश टेबल, यहाँ पे आ चुका है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर दबा देते हैं। फिर लिखेंगे एंड विथ यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसे एक बार रन करा करके हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का वही डेट है, तो इस वजह से भी हम लोग कोई चेंजेज नहीं आया है। इसका हम लोग को यहाँ पे जो सेकेंड है, इसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे फिल्टर लगाना है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं सब पाइवोट B, एंटर, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग का जो सीट का नाम है यही रहेगा। यहाँ पे जो हम लोग का पाइवोट जो टेबल नाम है, इसको हम लोग को चेंज करना है। तो अगर इस पर आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे, तो आप लोगों को पाइवोट टेबल 1 लिख करके आ रहा है, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आप लोगों को पेस्ट कर देना है। और आप लोगों का जो फील्ड का नाम है सेम ही है, हम आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं एक बार। इसे हम लोग को चेंज करना है। आते हैं पाइवोट में, यहाँ पे टाइम स्टैम्प लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग के सीट में अभी 30 जून का डेटा है। अब हम यहाँ पे 1 जुलाई का डेटा ले करके देख लेते हैं एक बार। इसे हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम 1 जुलाई का एक्सेल सीट यहाँ पे CSV फाइल ओपन करते हैं।
और यहाँ पे सेकेंड नंबर से हम यहाँ से कॉपी नीचे तक कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने मेन एक्सेल शीट में, डेटा में आते हैं और यहाँ से जो नीचे का डेटा इसे हम पहले डिलीट कर लेते हैं। और डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डिलीट करने के बाद वो हट चुका है, तो हम यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग का डेटा आ चुका है। इसके बाद हम आएंगे आल डेटा में आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक चीज़ छूट गया है। हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखे हैं इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऊपर इसका नाम लिख देना है, जिससे कि ये भी साथ में रन हो जाएं। तो पहले हम लिख देते हैं पाइवोट। पहले इसका नाम हम लोग का हो गया, फिर सेकेंड नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जो यह नाम है यही नाम हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, इसे हम सही कर लेते हैं। और सेकेंड नाम हम लोग का PIVOB, यहाँ पे हम लिख दें PIVOB। कंप्लीट हो चुका है। हम आते हैं यहाँ पे और इसके बाद हम लोग को यहाँ पे आना है इंसर्ट में, डेवलपर में, इंसर्ट में। और यहाँ पे एक और हम लोग को बटन क्रिएट करना है। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे असाइन माइक्रो में और यहाँ पे डेटा सी के नाम से हम लोग का माइक्रो, इसे ओके कर लेंगे। और इसका हम नाम देते हैं डाटा कॉपी। इसे हम डिलीट कर देते हैं। हो चुका है। हम पहले रिफ्रेश डेटा पे क्लिक करेंगे। रिफ्रेश डेटा पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो F4 डेटा है, यहाँ पे आप लोगों को जो 30 तारीख का डेटा दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को चेंज होकर के 1 जुलाई का डेटा आ जाएगा। और जैसे ही एक्सपायरी समाप्त होती है तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं आल डाटा में और यहाँ पे रिफ्रेश डेट पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश पे सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे हम लोग का डेटा आ चुका है। एक यहाँ पे डेट नया आ चुका है जो कि हम हाईलाइट किए हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डेटा कॉपी में। तो डाटा कॉपी में सेलेक्ट करने के बाद हम लोग का डेटा आ चुका है। और डेटा एनालिसिस में अगर आकर देखें तो यहाँ पे हम लोग का डेटा कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को एक काम करना है, आल डेटा में जो हम लोग का यहाँ पे डाटा है, जैसे कि अगर आप लोग देखें तो इसका नंबर को हम लोग सही कर लेना है। तो यहाँ पे अगर हम सही कर लेंगे तो वहाँ पे भी सही जाएगा ये फॉर्मेट। तो इस नंबर में हम लोग आते हैं और इसे हम 3 कर देते हैं। 0 के बाद 3 पॉइंट तक हम लोग को दिखाई देगा। ओके कर दिए। यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, कॉपी। यहाँ पे इसका फॉर्मेट कॉपी कर देते हैं। हो चुका है। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस में आते हैं और यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं। इसका हम फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। यहाँ से नंबर 3 ओके, यहाँ पे भी नंबर 3 ओके। ये कंप्लीट हो चुका है। इसके जैसे अगर हम लोग यहाँ पे जो चेंज कर दिए आल डेटा में, तो यहाँ पे जब भी हम लोग का जो भी यहाँ पे रहेगा दशमलव नंबर, ये वही नंबर हम लोग को यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक बार और आप लोगों को करके दिखाते हैं। तो इसे हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। इसको हम लोग को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे भी हाइड कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक न्यू डेटा यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे 30 जून का डेटा है पहले, तो हम यहाँ पे 29 जून का डेटा लेकर के चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 29 और फिर इसके बाद यहाँ पे जून सेलेक्ट है ऑलरेडी, यहाँ पे हम एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फाइल आ चुका है। इसे मिनिमाइज करते हैं, इसे हम क्लोज कर लेते हैं और जो ओल्ड फाइल इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसे हम यहाँ पे लाते हैं और इसे हम यहाँ से अनजिप कर लेते हैं। फाइल को ओपन करते हैं और इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से हम नीचे तक इसे सेलेक्ट करते हैं। केवल आप लोग को एग्जाम्पल दिखाने के लिए इसे करके दिखा रहे हैं। और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे डेटा में और इसको पहले हम डिलीट कर लेंगे और फिर दोबारा हमको कॉपी करना पड़ेगा इसे। यहाँ से Ctrl+C से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग आएंगे आल डाटा में, रिफ्रेश डेटा पे क्लिक करेंगे। 29 तारीख का डेटा आ चुका है। डेटा कॉपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे हम लोग डेटा एनालिसिस में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 29 तारीख का हम लोग का 29 जून का डेटा आ चुका है। और यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मेट है वह भी सही हो चुका है।
फिर इसके बाद आप लोग चाहें तो यहाँ से आप लोग इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के इसे सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। पीसीआर को भी ऐसे, मतलब आप सभी को कर सकते हैं। जैसे न्यू डेटा आएगा, सिंपल यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसका फॉर्मेट, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे भी यह पेस्ट हो जाएगा। जैसे न्यू डेटा आएगा इस फॉर्मेट में आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। या फिर आप लोग चाहें तो इसे पहले ही नीचे तक इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर देते हैं अगर, तो जब भी यहाँ पे न्यू डेटा आएगा तो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे मल्टीपल डेट का डेटा डाल चुके हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी था। और यहाँ पे इसे कंप्लीट करने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू में आएंगे और फ्रीज पैनल पे सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे अगर आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर की जो हेडिंग है आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देगी, और आप लोगों को आसानी से पता चल पाएगा कि कौन सा डेटा किसका है। यह सेटअप कंप्लीट हो चुका है। इसे कैसे एनालिसिस करना है इसके ऊपर आने वाले समय में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।